Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with VP. I am Sanjeev Kumar, giving you information about FEG 02 Chapter 2 Essay Writing. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की FEG 02 जिसकी चैप्टर 2 ऐसे राइटिंग है। तो हम कैसे ऐसे लिखते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। देखिए अब स्टार्ट होते हैं हम। ओके हाँ, तो आइए हम देखते हैं FEG 02 चैप्टर है ये ऐसे राइटिंग। जहां तक आपको मैं बताता हूँ FEG इंग्लिश की कोर्सेस BCA में है और इसमें ये FEG 02 जो है ये राइटिंग स्किल को हमारी डेवलप करती है। जितने भी राइटिंग स्किल्स हैं उसको डेवलप करती है, इसलिए आज चैप्टर 2 में हम ऐसे राइटिंग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी ऐसे राइटिंग जो होती है ये ग्रेजुएशन लेवल में 300 टू 400 वर्ड्स की होनी चाहिए और 12 लेवल के लिए ये 200 से 250 वर्ड्स में होनी चाहिए। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो आइए अब हम ऐसे राइटिंग क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे राइटिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं हम ऐसे राइटिंग की। तो ऐसे राइटिंग इज ए वाइटल स्किल फॉर एकेडमिक प्रोफेशनल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सप्रेशंस। तो ऐसे राइटिंग एक वाइटल स्किल है, ये एकेडमिक प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग आइडियाज। इसके अंतर्गत हम अपनी आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, अपनी ओपिनियन को प्रेजेंट करते हैं एंड पर्सपेक्टिव्स इन द क्लियर कंसाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर। और उसकी पर्सपेक्टिव्स को हम क्लियर और कंसाइज और अच्छी मैनर के साथ स्ट्रक्चर करते हैं। तो दिस वन इज नोन एज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है और ऐसे राइटिंग में हमें उसकी सिस्टम्स का ध्यान रखना पड़ता है, राइटिंग स्किल्स का ध्यान रखना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो बी केयरफुल और अपनी इनोवेटिव आइडियाज को लगानी पड़ती हैं। तो आइए डिफिनेशन ऑफ एन ऐसे पढ़ते हैं हम। तो एन ऐसे इज रिटन पीस दैट, ऐसे जो है लिखा जाता है। पहला पॉइंट है एक्सप्लोर एन स्पेसिफिक टॉपिक और थीम, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या थीम को एक्सप्लोर करने के लिए। सेकंड है प्रेजेंट से क्लेम और आर्गुमेंट, किसी क्लेम को या आर्गुमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। थर्ड है हमारी ये सपोर्ट्स द क्लेम विद एविडेंस एंड रीजनिंग, किसी भी एविडेंस और रीजनिंग को क्लेम करने के सपोर्ट से करते हैं। और एंगेजेस द रीडर्स थ्रू लैंग्वेज एंड स्टाइल, लैंग्वेज और स्टाइल के द्वारा हम अपने रीडर्स को एंगेज करते हैं ऐसे राइटिंग में। तो ये ऐसे राइटिंग की मेन एडवांटेज होती है जिसको हम एक डेफिनेशन के रूप में यहाँ व्यक्त करते हैं। अब पर्पस क्या होना चाहिए ऐसे राइटिंग की वो हम देखते हैं। तो टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव्स, अपनी ओपिनियन और पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्रेस करने के लिए। टू एनालाइज द इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, उसमें एनालाइज करने के लिए इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन को। अब टू परसुएड और कन्विंस द रीडर, हम अपने रीडर को कन्विंस करने के लिए या परसुएड करने के लिए। अब टू डिमोन्स्ट्रेट नॉलेज, नॉलेज को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए एंड राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। ये पर्पस होती है ऐसे राइटिंग की। अब हम टाइप्स ऑफ एसेस देखते हैं। एसेस कितने टाइप की हो सकती है। तो फर्स्ट है आर्गुमेंटिव ऐसे, सेकंड है एनालिटिकल ऐसे, तीसरा है कंपैरेटिव ऐसे, चौथा है नैरेटिव ऐसे, पांचवा एक्सपोजिटरी ऐसे, छठा डिस्क्रिप्टिव ऐसे, सातवां रिफ्लेक्सिव ऐसे और आठवां रिसर्च ऐसे।
ये एक टाइप की हो सकती है, होती है जनरली। अब की एलिमेंट ऑफ एन ऐसे ऐसे की मेन की एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है थेसिस स्टेटमेंट, क्लियर एंड कंसाइज मेन आर्गुमेंट। मेन आर्गुमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए, यानी ब्रीफ में होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, ये एंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव ओपनिंग, यानी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव ओपनिंग से शुरुआत करते हैं। बॉडी पैराग्राफ, अब जो बीच की बॉडी आती है ऐसे की, वो लॉजिकल होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए। चौथा पॉइंट कंक्लूजन है, ये समराइजिंग द थॉट्स प्रोवोकिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग के समय समराइज करते हैं अपने थॉट को, वो कंक्लूजन होती है। ट्रांजिशंस में स्मूथ कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज, आइडियाज की स्मूथ कनेक्शंस एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स हमारी की एलिमेंट्स ऑफ एन ऐसे कहलाती है। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग का क्या लाभ होता है। तो पहला है डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। तो ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को और एनालिसिस को डेवलप करती है। दूसरा, इनहेंसेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारी राइटिंग को इनहेंस करती है यानी बढ़ाती है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाती है। तीसरी है फॉस्टर्स क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, इसमें हमारी क्रिएटिविटी को भी फॉस्टर करती है और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी, ठीक है, जिससे कि हमारी इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में आते हैं। चौथा, प्रिपेयर फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस, हमारे एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस की तैयारी के लिए भी होती है। पांचवा, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे ऐसे राइटिंग की। अब हम चैलेंजेस इन ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ता है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है जनरेटिंग आइडियाज एंड टॉपिक्स, आइडियाज और टॉपिक को हम जनरेट करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं। अब दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, यानी स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, स्ट्रक्चर के जो कंटेंट होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तीसरा, डेवलपिंग ए क्लियर थेसिस स्टेटमेंट, इसमें क्लियर थेसिस स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं। चौथा, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एविडेंस एंड सपोर्ट, हमारी सफिशिएंट एविडेंस और सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। और पांचवा है मैनेजिंग टाइम एंड वर्ड काउंट, हमें इसमें टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है और वर्ड काउंटिंग पर भी ध्यान देनी पड़ती है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं ऐसे राइटिंग में, इस पर ध्यान देनी पड़ती है एक अच्छी ऐसे लिखने के लिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टिप्स फॉर इफेक्टिव ऐसे राइटिंग, यानी एक प्रभावी ऐसे राइटिंग लिखने के कुछ टिप्स दिए गए हैं, वो हम अब देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें अंडरस्टैंड द असाइनमेंट एंड प्रॉम्प्ट, जो हमारी असाइनमेंट होती है यानी गिवन टॉपिक्स होते हैं उसे ही हम असाइनमेंट बोलते हैं या प्रॉम्प्ट होते हैं, उसको पहले समझना होता है। दूसरा होता है रिसर्च एंड ब्रेन स्टॉर्म थॉरोली, हम उसके बाद उस आइडियाज को लेकर के थोड़ी सी अपनी दिमाग लगा करके उसमें रिसर्च और ब्रेन स्टॉर्म के थ्रू हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तीसरा, क्रिएट ए क्लियर आउटलाइंस एंड स्ट्रक्चर, क्लियर आउटलाइंस और स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। चौथा, यूज कंसाइज, कंसाइज यानी शॉर्ट, सारांश में हम देखते हैं। और एंगेजिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज में एंगेज होते हैं। पांचवा, एडिट द प्रूफ रीड केयरफुली, हम प्रूफ रीड को केयरफुली एडिट कर लेते हैं। तो ये सारे टिप्स इफेक्टिव ऐसे राइटिंग की थी। अब हम रिसोर्सेस फॉर ऐसे राइटिंग देखते हैं, कहाँ से हम ऐसे राइटिंग की मेन टिप्स ले सकते हैं, वो रिसोर्सेस कहलाती है। तो यहाँ है परड्यू ऑनलाइन राइटिंग लैब, जिसको आउल बोलते हैं OWL। दूसरा, ग्रामरली हैंडबुक,
ग्रामरली हैंडबुक के अंतर्गत भी हमारी होती है। तीसरा खान एकेडमी ऐसे राइटिंग, इसमें यहाँ से भी हमें ऐसे की बहुत सारी टॉपिक्स मिल जाती है। चौथा है द राइटिंग सेंटर। द राइटिंग सेंटर ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, वहां से भी ऐसे की बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। और ऑनलाइन राइटिंग कम्युनिटीज एंड फोरम्स, ऑनलाइन से भी हम बहुत सारी कम्युनिटीज के अंतर्गत और फोरम्स के अंतर्गत बहुत सारी पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे रिसोर्सेस थे ऐसे राइटिंग की, जहां से हम आराम से ऐसे के लिए टिप्स, टॉपिक्स सारे कुछ डिटेल्स में ले सकते हैं और जान सकते हैं। तो बाय मास्टरिंग ऐसे राइटिंग यू विल डेवलप एसेंशियल स्किल फॉर एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस। ऐसे राइटिंग को हम डेवलप करके उसमें मास्टरी प्राप्त करके हम अपने स्किल को, एकेडमिक स्किल को, प्रोफेशनल स्किल को और पर्सनल स्किल को सफल बना सकते। अब हम देखते हैं हाउ टू राइट एन एसे, हम कैसे ऐसे को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसमें अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, असाइनमेंट को समझना। तो इसका पहला पॉइंट होता है रीड एंड एनालाइज द प्रॉम्प्ट। रीड करते हैं और एनालाइज करते हैं हम जो भी प्रॉम्प्ट होते हैं उसकी। दूसरा क्लैरिफाई एनी डाउट्स विद योर इंस्ट्रक्टर। कहने का मीन्स हो गया क्लैरिफाई एनी डाउट्स विद योर इंस्ट्रक्टर। जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं उससे हम किसी भी प्रकार की अगर डाउट होती है तो उसका क्लैरिफिकेशन करते हैं। तीसरा आइडेंटिफाई द एसे टाइप। अब हम इसकी पहचान करते हैं कि ये कौन से टाइप की एसे है, ये आर्गुमेंटिव है या एनालिटिकल है, इस तरह की हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। सेकेंड स्टेप रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्म। रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्म के अंतर्गत हम गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेस। हम रेलिवेंट, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को क्रेडिबल सोर्सेस से गैदर करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। दूसरा टेक नोट्स एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज। हम नोट को लेते हैं और उस अपनी आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं यानी व्यवस्थित करते हैं। तीसरा होता है डेवलप ए थेसिस स्टेटमेंट। थेसिस की स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं ताकि जिस आधार पर हम ऐसे लिखेंगे। अब तीसरे स्टेप है क्रिएट एन आउटलाइन। अब उसकी आउटलाइन को कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो डिवाइड द ऐसे इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हम 3 पार्ट में ऐसे को डिवाइड कर लेते हैं, पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन होती है। अब उसके बाद डेवलप टॉपिक सेंटेंसेस फॉर ईच बॉडी पैराग्राफ। उसके बाद तीनों में से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी टॉपिक का कौन सा पैराग्राफ होगा, ये हम डेवलप करते हैं। तीसरा ऑर्गेनाइज एविडेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। अब एविडेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे रिलेटेड यानी सपोर्ट करने वाले डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब चौथा स्टेप हमारा राइट द इंट्रोडक्शन। हम कैसे इंट्रोडक्शन को लिखते हैं। तो पहला है हुक यानी ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। सबसे पहला हमारा ध्यान देना होता है कि हम अपने रीडर्स की ध्यान को ग्रैब करें यानी कि अट्रैक्ट करें, ठीक है। दूसरा होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट को हम प्रोवाइड करते हैं। तीसरा होता है थेसिस स्टेटमेंट। थेसिस स्टेटमेंट के अंतर्गत क्लियरली स्टेट द मेन आर्गुमेंट। जो हमारी मेन आर्गुमेंट होती है उसको स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। उसके बाद स्टेप 5 में राइट बॉडी पैराग्राफ। ये तो हमारी इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं ये बात बताए। अब पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं उस बात की ध्यान देते हैं। पहला टॉपिक सेंटेंसेस, ये इंट्रोड्यूस द मेन टॉपिक्स और मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा एविडेंस, प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी हमारे जो इंट्रोड्यूस किया है मेन पॉइंट्स को, उसको सपोर्ट करने वाले जितने भी डिटेल्स हैं उसका हम एविडेंस प्राप्त करते हैं। तीसरा एनालिसिस
एनालिसिस यानी विश्लेषण होती है। तो एक्सप्लेन द इंटरप्रीट द एविडेंस। अब इंटरप्रीट एविडेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। चौथा है लिंकिंग सेंटेंस, यानी सेंटेंस को लिंक करते हैं। तो कनेक्ट टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, जिससे कि वो अगली पैराग्राफ से कनेक्ट हो जाए, ऐसी सेंटेंस हम डालते हैं, वो लिंकिंग सेंटेंस कहलाती है। छठा है राइट द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन को हम लिखते हैं। समराइज मेन पॉइंट्स, यहां दूसरा है रिट्रेट थेसिस स्टेटमेंट, और तीसरा है फाइनल थॉट्स, इसमें लीव एंड लास्टिंग इंप्रेशन। तो सबसे पहले समराइज करते हैं, उसके बाद रिट्रेट करते हैं थेसिस स्टेटमेंट का, और फाइनल थॉट में हम लास्टिंग इंप्रेशन यानी लास्ट में इंप्रेशन अपनी डालते हैं। अब सातवां स्टेप्स होती है एडिट एंड प्रूफ रीड। तो एडिट एंड प्रूफ रीड के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट रिव्यू कंटेक्स्ट, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर आती है। दूसरा हमारी चेक ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स होती है। तीसरा इंश्योर कोहेरेंस एंड फ्लो, यानी कोहेरेंस एंड फ्लो को इंश्योर करते हैं। तो ये एडिट हम करते हैं प्रूफ रीड के अंतर्गत इन 3 पॉइंट से। अब ऐसे राइटिंग टिप्स, हम टिप्स के बारे में डिटेल्स जानते हैं कि ऐसे राइटिंग टिप्स क्या क्या होती है। तो पहला होता है यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। दूसरा होता है ऑर्गेनाइज आइडिया लॉजिकली। तीसरा होता है यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। चौथा होता है प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस। और पांचवा होता है एड्रेस काउंटर आर्गुमेंट्स। ठीक, तो ये सारे हमारे टिप्स होते हैं। अब कॉमन ऐसे मिस्टेक्स, कॉमनली ऐसे लिखने में क्या क्या मिस्टेक होती है, इसका भी ध्यान रखते हैं। तो इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी, अस्पष्टता की कमी होती है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यवस्थित जो हम करते हैं सेंटेंस की, वो भी वेल नहीं होती है। तीसरा इनसफिशिएंट एविडेंस, एविडेंस भी हमारा सफिशिएंट नहीं होता है। चौथा ग्रामर एंड पंक्चुएशन एरर, ग्रामर की और पंक्चुएशन की एरर रह जाती है। और पांचवा फेलियर टू एड्रेस काउंटर आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट की एड्रेस को फेलियर हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कॉमनली ऐसे मिस्टेक्स कहलाती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब ऐसे राइटिंग रिसोर्सेस, ऐसे राइटिंग रिसोर्सेस के अंतर्गत आपको हमने पहले भी बताया था, पर्डियो ऑनलाइन राइटिंग लैब से हम ले लेते हैं, ग्रामरली हैंडबुक से लेते हैं, खान एकेडमी ऐसे राइटिंग से लेते हैं, एंड द राइटिंग सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, वहां से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर में ये ध्यान देने वाली बात है, इंट्रोडक्शन हमारी 5 to 10% ऑफ वर्ड काउंट की होनी चाहिए। बॉडी पैराग्राफ उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है जो कि 80 से 90% ऑफ वर्ड काउंट होनी चाहिए। तीसरा है कंक्लूजन, जो कि ये भी 5 से 10% ऑफ वर्ड काउंट होनी चाहिए। कहने का मीन्स हो गया कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए कंपैरिजन टू बॉडी पैराग्राफ, इन कंपैरिजन टू बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ हमारी मेन होती है और इंट्रोडक्शन थोड़ी होनी चाहिए, और ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और कंक्लूजन भी हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर कहलाती है। अब ऐसे टाइप्स में हम आते हैं। ऐसे टाइप्स हमारी आर्गुमेंटिव ऐसे होते हैं, एनालिटिकल ऐसे होते हैं, कंपैरेटिव ऐसे होते हैं, नैरेटिव ऐसे होते हैं, और एक्सपोजिटरी ऐसे होती है। यहाँ 5 टाइप की एसेस को हम देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू चूज द टॉपिक ऑफ एन एसे। किसी एसे की टॉपिक को हम कैसे चूज करते हैं, यानी कैसे चुनते हैं, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चूजिंग ए टॉपिक इज ए क्रूशियल स्टेप इन राइटिंग एन इफेक्टिव एसे। हमारी प्रभावी ऐसे को लिखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि कैसे हम टॉपिक का सिलेक्शन करें, यानी चुने।
तो here are some tips to help you select a great topic. यहाँ पर कुछ आपको हम टिप्स देंगे जिसमें कि आप एक अच्छी से अच्छी टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स है। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स के अंतर्गत पहला आता है फ्री राइटिंग। राइट डाउन आइडियाज विदाउट स्टॉपिंग, उसको हम फ्री राइटिंग बोलते हैं। दूसरा है माइंड मैपिंग। विजुअलाइज आइडियाज एंड कनेक्शंस। हमारे दिमाग में आइडियाज और उसके कनेक्शंस चलते रहना चाहिए, वो माइंड मैपिंग कहलाती है। और लिस्टिंग, मेक ए लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टॉपिक्स। हमें एक पोटेंशियल टॉपिक्स की लिस्ट को तैयार कर लेनी चाहिए। अब क्लस्टरिंग, ग्रुप रिलेटेड आइडियाज टुगेदर। हमारी ये संबंधित आइडियाज जो है उसको एक ग्रुप में कंप्लीट करना चाहिए, इसे हम क्लस्टरिंग कहते हैं। तो ये 4 मेन टिप्स हैं जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स कहलाते हैं। अब देखिए कंसिडरेशन हम देखते हैं। कंसिडरेशन में इंटरेस्ट, चूज ए टॉपिक दैट फैसिनेट्स यू। वो टॉपिक को हमें सेलेक्ट करना चाहिए जिसके बारे में हम अच्छी तरह से नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, वो हमारी इंटरेस्ट कहलाती है। सेकंड है रेलिवेंस, एंश्योर द टॉपिक अलाइंस विद द असाइनमेंट। अब हम एंश्योर करते हैं टॉपिक अलाइन को जो कि असाइनमेंट में लिए हैं। तीसरा स्कोप, सेलेक्ट ए टॉपिक विद मैनेजेबल स्कोप। जिसका हम मैनेज कर सकते हैं ऐसी ही टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। चौथा ओरिजिनलिटी, अवॉइड ओवर यूज्ड और क्लिष्ट टॉपिक। यानी जो हम टॉपिक लिए हैं उसी टॉपिक के आधार पर ही रहेंगे, एक्स्ट्रा यूज हम कोई भी सेंटेंस या कोई आइडियाज की नहीं करेंगे। पांचवा है रिसर्च अवेलेबिलिटी या एंश्योर सफिशिएंट रिसोर्सेस। तो सफिशिएंट रिसोर्सेस को एंश्योर करके हम रिसर्च अवेलेबिलिटी ले लेंगे, ये हमारी कंसिडरेशन के अंतर्गत आती है। अब टॉपिक सिलेक्शन स्ट्रेटजीज, इसमें पहला है एक्सप्लोर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज। दूसरा है ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तीसरा है एनालाइज लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क्स। चौथा है इन्वेस्टिगेट साइंटिफिक और सोशल फेनोमेना। पांचवा है डिबेट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। ये सारे हमारे टॉपिक सिलेक्शन की स्ट्रेटजीज हैं। अब आइए हम क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे राइटिंग के समय में जो कि हमें खुद से पूछनी चाहिए और उससे हमें आइडियाज मिलते हैं। जैसे पहला है व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट, मतलब किस बारे में हम इसे लिख रहे हैं। दूसरा व्हाट डू आई वांट टू लर्न मोर अबाउट, मतलब हम आगे इससे क्या सीखना चाहते हैं, ये दिमाग में रखनी पड़ती है। व्हाट इश्यूज डू आई केयर अबाउट, कौन से इश्यूज हैं जिसका हम केयर करना चाहते हैं। व्हाट टॉपिक्स आर रेलिवेंट टू माई लाइफ, कौन से टॉपिक हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए रेलिवेंट होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। और व्हाट विल एंगेज माई ऑडियंस, और क्या चीज ऐसी है जो कि हमारे ऑडियंस को एंगेज कर सकती है। तो ये 5 क्वेश्चन सेल्फ अराइजिंग क्वेश्चंस हैं, इसको हमें दिमाग में रखनी पड़ती है और इसी से हमें एक अच्छा ऐसे लिखने की आइडियाज प्राप्त होते हैं। अब टॉपिक इवेल्युएशन क्राइटेरिया है। तो पहला सिग्निफिकेंस है, इज द टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंटरेस्ट, बिल्ड द टॉपिक एंगेज रीडर, क्या ये टॉपिक जो है रीडर को एंगेज रखेगा। तीसरा फिजिबिलिटी, कैन आई रिसर्च एंड कवर द टॉपिक एडिक्वेटली, क्या मैं इसके बारे में कुछ रिसर्च और इस टॉपिक को कवर कर सकता हूं अच्छी ढंग से। चौथा ओरिजिनलिटी है, डज द टॉपिक ऑफर ए फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक नई पर्सपेक्टिव टॉपिक के अंतर्गत उसका अवसर है, उसे ओरिजिनलिटी कहेंगे। रेलिवेंस, अलायंस विद असाइनमेंट एंड ऑडियंस,
क्या ऑडियंस और असाइनमेंट के बीच आपसी तालमेल है? ये रेलिवेंस कहलाती है। तो ये टॉपिक इवेल्युएशन क्राइटेरिया थी। अब हम कॉमन टॉपिक सिलेक्शन मिस्टेक्स देखते हैं कि हम जो कॉमन टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फर्स्ट है चूजिंग ए टॉपिक टू ब्रॉड और नैरो। बहुत ही ब्रॉड या बहुत ही छोटा टॉपिक को हमें नहीं चुनना चाहिए। दूसरा है सेलेक्टिंग ए टॉपिक विदाउट सफिशिएंट रिसर्च। कोई भी टॉपिक को हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए बिना सफिशिएंट रिसर्च के। तीसरा है इग्नोरिंग असाइनमेंट गाइडलाइन। हमें असाइनमेंट गाइडलाइन को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पिकिंग ए टॉपिक विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट। हम किसी ऐसे टॉपिक को न उठाएं जो हमारी पर्सनल इंटरेस्ट से संबंधित ना हो। पांचवा, नॉट कंसीडरिंग द ऑडियंस। ऑडियंस उसको कंसीडर नहीं करे, ऐसी भी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इन 5 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ये कॉमन टॉपिक सिलेक्शन मिस्टेक्स हैं और इसका अगर हम सुधार कर लेते हैं तो हमारी ऐसे राइटिंग इम्प्रूव्ड हो सकती है, एक अच्छी ऐसे राइटिंग हो सकती है। अब आइए टूल्स एंड रिसर्च के बारे में हम जानते हैं। तो पहला टूल्स होता है ऑनलाइन टॉपिक जनरेटर, दूसरा रिसर्च डिबेट डेटाबेसेस, तीसरा होता है एकेडमिक जर्नल्स, चौथा होता है न्यूज आर्टिकल्स और पांचवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन सब जगह से हम ये सारे रिसोर्सेस हैं एक अच्छे टॉपिक की, और ये टूल्स भी कहलाते हैं जहां से हम एक अच्छा टॉपिक का सिलेक्शन कर सकते हैं। By the following these guidelines, you will be able to choose a topic and sparks your ideas, interest, meets the assignment requirements and engages your audience. ये ऊपर जितने भी टॉपिक्स के पॉइंट्स दिए हुए थे इसका ध्यान रख करके हम एक अच्छी इनोवेटिव आइडियाज को गेन कर सकते हैं और अपने ऑडियंस को एंगेज रखने में हेल्पफुल होगी और हमें टॉपिक सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कंप्लीट यहां करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते। अब अगला पॉइंट हमारा है हाउ टू राइट ए गुड ऐसे। हम कैसे एक अच्छा ऐसे को लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है। इसमें हम अंडरस्टैंड द असाइनमेंट एंड प्रॉम्प्ट और असाइनमेंट को अच्छी तरह समझेंगे। सेकंड, चूज ए रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम किसी भी रेलिवेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे। तीसरा है कंडक्ट रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन। रिसर्च को कंडक्ट करके और इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। चौथा पॉइंट, डेवलप ए थेसिस स्टेटमेंट। थेसिस स्टेटमेंट को डेवलप करेंगे। और पांचवा है क्रिएट एन आउटलाइंस। आउटलाइन को क्रिएट करेंगे। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन कहलाती है एक अच्छे ऐसे राइटिंग की। सेकंड है राइटिंग द ऐसे। अब लिखने समय हम ऐसे लिखने समय क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है राइट ए कंपेलिंग इंट्रोडक्शन। एक अच्छा इंट्रोडक्शन हम इसमें डालने के लिए हुक करते हैं। इसमें हुक में है ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। रीडर की अटेंशन को ग्रैब करेंगे। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कंटेक्स्ट और थेसिस स्टेटमेंट में क्लियरली स्टेट द मेन आर्गुमेंट होती है। सेकंड पॉइंट हमारी है राइट बॉडी पैराग्राफ। तो टॉपिक सेंटेंसेस में इंट्रोड्यूस द मेन पॉइंट। टॉपिक सेंटेंस के अंतर्गत हम मेन पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। एविडेंस में प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स। यहाँ सपोर्टिंग डिटेल्स को प्रोवाइड करेंगे। तीसरा एनालिसिस में एक्सप्लेन द इंटरप्रीट द एविडेंस। मतलब एविडेंस को हम इंटरप्रीट करके एक्सप्लेन करेंगे। और चौथा लिंकिंग सेंटेंस कनेक्ट टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ में कनेक्ट करेंगे। ये लिंकिंग सेंटेंस का यूज करेंगे। तीसरा है राइट ए कंक्लूजन। कंक्लूजन को लिखने समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। समराइज मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स को समराइज करेंगे। रिट्रेट थेसिस स्टेटमेंट। रिट्रेट करेंगे थेसिस स्टेटमेंट को। और फाइनल थॉट्स के अंतर्गत लीव द लास्टिंग इंप्रेशन। हम
अंतिम में इंप्रेशन अपनी डालेंगे, ये कंक्लूजन में करेंगे। अब ऐसे स्ट्रक्चर में हमने आपको पहले भी बताया था, ये ध्यान रखेंगे। तो इंट्रोडक्शन 5 to 10% ऑफ वर्ड काउंट होनी चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स 80 to 90% ऑफ वर्ड काउंट होनी चाहिए, कंक्लूजन हमारी 5 to 10% ऑफ वर्ड काउंट होनी चाहिए। अब राइटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए ये हम देखते हैं। तो यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, हमें हमारी लैंग्वेज जो है क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज होना चाहिए। यूज एक्टिव वॉइस, यहाँ देखिए ग्रामर में दिया हुआ है, हमें एक्टिव वॉइस का यूज होना चाहिए। यूज रिटोरिकल डिवाइसेस, यानी रिटोरिकल डिवाइसेस का यूज होना चाहिए, जैसे मेटाफर्स और एल्यूजन्स का यूज होना चाहिए। वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में अंतर होनी चाहिए। अब रिवीजन एंड एडिटिंग कहलाती है। फर्स्ट रिव्यू कंटेंट एंड स्ट्रक्चर्स, सेकंड है चेक ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, तीसरा है एंश्योर कोहेरेंस एंड फ्लो, और चौथा गेट फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड मेंटोर्स। तो ये रिवीजन एंड एडिटिंग में ध्यान रखनी है। अब की एलिमेंट्स ऑफ गुड ऐसे, गुड ऐसे की एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए? तो क्लियर थेसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड एनालिसिस होनी चाहिए, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एंगेजिंग राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए, एरर फ्री राइटिंग होनी चाहिए। अब हम 7वां पॉइंट्स देखते हैं। कॉमन ऐसे मिस्टेक्स में लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनसफिशिएंट एविडेंस होती है, ग्रामर एंड पंक्चुएशन एरर्स होती है, और फेल्योर टू एड्रेस काउंटर आर्गुमेंट्स होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दीज आर द कॉमन ऐसे मिस्टेक्स। तो ये मिस्टेक्स हमसे नहीं होनी चाहिए। अब आइए 8वां पॉइंट है ऐसे राइटिंग टिप्स, इसका ध्यान रखना होता है। तो स्टार्ट अर्ली, जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। यूज क्रेडिबल रिसोर्सेस, क्रेडिबल रिसोर्स का यूज होना चाहिए। एड्रेस काउंटर आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट को एड्रेस करते हुए हमें लिखना चाहिए। यूज एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल और एनेक्डोट्स का यूज होना चाहिए। 5वां प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी हमें मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आइए रिसोर्सेस, जैसा कि हमने आपको बताया कि रिसोर्स के अंतर्गत परड्यू ऑनलाइन राइटिंग लैब है, जहां से हम ऐसे की टॉपिक्स और ऐसे की एग्जाम्पल्स ये सारे हम ले सकते हैं। यानी परड्यू ऑनलाइन राइटिंग लैब, जिसको OWL बोलते हैं। दूसरा ग्रामरली हैंडबुक से भी लेते हैं, ये रिसोर्सेस है। तीसरा खान एकेडमी ऐसे राइटिंग है, और चौथा द राइटिंग सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना है। तो यहाँ से हमारी ऐसे के लिए एक अच्छी टॉपिक्स और एक अच्छा ऐसे और एक अच्छा एग्जाम्पल्स इन रिसोर्सेस से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस यू विल बी ऑन योर वे टू राइटिंग ए वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल आर्ग्यूड एंड एंगेजिंग एसेस। ये सारे गाइडलाइन को फॉलो करके हम एक राइटिंग स्किल में एक अच्छे स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, अपने ऐसे में एक अच्छा आर्गुमेंट डाल सकते हैं, और हम अपने ऐसे में अपने ऑडियंस को या अपने रीडर को एंगेज रख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे with the next topic. Okay.